तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूलाज तक कवर कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा डेटा। डेटा में आप देखोगे गेट डेटा है। अगर आपको किसी और सोर्स से डेटा मंगाना है उसके लिए होता है इजीली डिस्कवर एंड कनेक्ट कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज देन शेप एंड रिफाइन इट इन मीट योर टू मीट योर नीड्स। किसी और से डेटा ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल से आपको डेटा लेना है, CSV से लेना है, वेब से लेना है, टेबल की कोई कोई किसी और फॉर्मेट में टेबल बनी हुई है उसकी कोई रेंज उठानी है तो यहाँ से आप ले सकते हो। और रिसेंटली यूज सोर्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब डेटा पे काम करते वक्त आपको डेटा सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। सॉर्टिंग मतलब अरेंजमेंट ऑफ डेटा। यहाँ पे जैसे कि आप ABCD की फॉर्मेट में A से Z तक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। देखिए आगरा पहले आ गया, दिल्ली बाद में आ गया। इसको मैं बोल्ड और हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको हेडिंग्स का पता चले। अगर इस पे अगर आप किसी नंबर वैल्यू पे, जैसे सबसे से हाईएस्ट किसने सेल करी, Z to A करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये फॉर्मूला था इसलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल। सबसे ज़्यादा शिलोंग ने सेल करी तो शिलोंग की सेल देखिए सबसे ऊपर आ गई, फिर दिल्ली ने करी। ऐसे आप डेटा को शॉर्टिंग कर सकते हैं। शॉर्टिंग दो लेवल पे भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे चाहिए कि एक लेवल तो हमेशा आता है, दूसरा लेवल आपको ऐड करना होता है। मैं चाहता हूँ पहले ब्रांचेज शॉर्ट हो, या ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेल्स जो हाईएस्ट हैं वो आए। अब मेरी ब्रांच है वो A to Z दिखनी चाहिए। पहले A से स्टार्ट होने वाली ब्रांच आएगी, फिर B से आएगी, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की जगह लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए पहले आगरा आ रहा है, फिर उसकी हाईएस्ट सेल आ रही है, आगरा की हाईएस्ट सेल। फिर दिल्ली आ रहा है, दिल्ली की हाईएस्ट सेल देखिए, दिल्ली की हाईएस्ट सेल पहले ऊपर अरेंज होगी फिर नीचे। ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं डेटा शॉर्टिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है डेटा फिल्टर। डेटा फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर्स लग जाते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L देखिए मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको ये हाईलाइट होगा, देखिए ऐसे। फिर ये डाउन एरोज बन जाते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे किसी और सिटी का, शिलोंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, शिलोंग का देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये सेलेक्ट ऑल है, इसको सेलेक्ट ऑल को हटा के मैं शिलोंग पे क्लिक करूँगा तो मुझे शिलोंग का सिर्फ डेटा दिख जाएगा। ये डेटा फिल्टर हमारे होते हैं। ये एडवांस फिल्टर लगाना है, उसके लिए यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया। मैं एडवांस एक्सेल की जब ट्रेनिंग दूंगा उसमें आपको सिखाऊंगा। टेक्स्ट टू कॉलम ये होता है, कई बार आप अदर सोर्सेज से डेटा डाउनलोड करेंगे ना तो वो सही फॉर्मेट में नहीं आता है, तो उसको एक सही फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको ये 580 लिखा हुआ है, सपोज करिए यहाँ पे ये कोमा सेपरेटेड फाइल है कोई, जैसे CSV फाइल होती है, इसको कोमा सेपरेटेड फाइल बोलते हैं। कोमा लगा हुआ डेटा आ गया और ये एक ही सेल में है लेकिन सबके बीच में कोमा से सेपरेट हो रहा है, तो आप यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम से उन सबको अलग कर सकते हैं। उसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी, इसमें नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोमा आएगा। एक टैब होता है जो कोई कई सारी फाइलें टैब से सेपरेट होती है, कई सेमी कोलन से, तो यहाँ पे कोमा पे क्लिक कर देंगे तो कोमा के बेस पे अभी है, इसमें कोमा नहीं लगा हुआ है, इससे सेपरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे तो सारे डेटा एक्सेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फिर इसी में करके दिखाता हूँ, जैसे जितनी भी आईडीज़ रिपीट हो रही हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ए पे सेलेक्ट करूँगा, डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट, एक्सपेंड करने को कह रहा है, पूरे टेबल सेलेक्ट करने को ओके किया। फिर यहाँ पे अनसेलेक्ट ऑल करेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के बेस पे रिमूव करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए अभी जो एम्प्लॉयज़ आईडीज़ बची हुई हैं वो यूनिक है। ऐसे आप किसी भी डेटा को डुप्लीकेट्स हटा सकते हैं।
डेटा वैलिडेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी से आप डेटा एंट्री करवाते हैं या खुद ही एंट्री करते हैं, तो मैनुअल एंट्री में गलती के चांसेस होते हैं या फिर कोई बड़ी स्पेलिंग है उसको लिखने में टाइम लगता है। तो मान लीजिए कि इस सेल में मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि उनके अलावा और कोई, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी कंपनी की 5 ही ब्रांच है। ये जितनी भी ब्रांच है 5 लिखी हुई है, इनमें से के अलावा कोई और ब्रांच ना एंटर कर पाए इस सेल में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा। डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, फिर इस डेटा वैलिडेशन टैब पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन उठाऊंगा। लिस्ट में ये सोर्स पूछ रहा है, सोर्स सोर्स मुझे यहाँ से देने हैं। ओके, देखिए आगरा जो भी है हमारा वो क्रिएट हो गया। ये ज़्यादा बार लिखा हुआ है इसलिए आ रहा है। अगर आपके 5 ब्रांचेज है तो 5 ब्रांचेज कहीं और लिख के आप रेफरेंस दे सकते हैं, जिससे कि वही आएगा। आप यहाँ पे जैसे जयपुर दिया हुआ है हमने, यहाँ पे लखनऊ टाइप करिए, नहीं टाइप करने देगा आपको। देखिए एरर मैसेज दे देगा। वहीं इस लिस्ट में मुंबई है, तो मुंबई टाइप करेंगे तो करने देगा। मुंबई की स्पेलिंग गलत लिख दी इसलिए नहीं चल रहा है। मुंबई, देखिए आ गया। ठीक है, स्पेलिंग भी आपको गलत नहीं लिखने देगा। जैसे शिलोंग की स्पेलिंग अगर मुझे नहीं आती है तो मैं यहाँ से शिलोंग सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। ये ऑल्ट एरो डाउन से ये डाउन हो जाता है, अगर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो, नहीं तो यहाँ से क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डेटा कंसोलिडेशन, जैसे दो फाइलों में डेटा है, कंसोलिडेट करना है। एक तरीका होता है कॉपी करके उसका नीचे पेस्ट करना, दूसरा तरीका होता है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और ये ग्रुप अनग्रुप ये सब टोटल्स का यूज़ ये हमारे टेबल्स में किया जाता है, वो मैं पिवट टेबल बना के करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा रिव्यू। रिव्यू में सबसे ज़्यादा स्पेलिंग चेक का यूज़ होता है। जैसे कोई स्पेलिंग आपने गलत तो नहीं लिख दी, या फिर आपने कोई रिपोर्ट्स बनाई उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, तो आप F7 या फिर इस टैब पे क्लिक करके स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। और इसमें जो रिव्यू में ये प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक और अलाउ एडिटिंग रेंजेस, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ होता है लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप अपने किसी मेल पे किसी को आप शीट भेज रहे हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि उसको बिना बिना पासवर्ड के ना खोल पाए, तो आप क्या करेंगे, ये प्रोटेक्ट सीट का यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसमें पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड डालने के बाद ही खुलेगी। और प्रोटेक्ट वर्क मतलब पूरी एक्सेल वर्क बुक ही ना नहीं होगी, नहीं ओपन होगी अगर ये पासवर्ड नहीं मिलेगा इसको। तो यहाँ से, और ये अलाउ रेंजेस में ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने अपने कलीग्स को डेटा भेजा कोई, आप चाहते हो कि वो डेटा में छेड़खानी ना करें, लेकिन आपने एक कॉलम उसमें ऐड कर दिया, उसमें सिर्फ डेटा फिल कर पाएँ, तो उस रेंज को सेलेक्ट करके आप उसको अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हो। ये उसके लिए होता है। ये सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट है व्यू। व्यू में आप कैसे देखना चाहते हो, ये कैसा, ये पेज का लेआउट है वो कैसा देखना चाहते हो। जैसे अभी नॉर्मल व्यू में ऐसा दिख रहा है आपको, पेज पेज ब्रेक व्यू में आपको ऐसे दिखेगा, पेज 1 पेज 2 करके। ऐसे यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जनरली ये नॉर्मल और पेज ब्रेक व्यू यूज होता है। यहाँ पे जूम करने के लिए होता है, अभी 100% पे बाई डिफॉल्ट होता है, आप 200% करेंगे तो सीट बड़ी सी दिखाई देगी। अगली चीज़ इसमें व्यू में यूज़ होती है वो है फ्रीज पेंस। फ्रीज पेंस का यूज़ होता है पहली लाइन को फिक्स करने के लिए। देखिए मैंने फिक्स कर रखा है अभी फ्रीज पेंस के थ्रू, सॉरी नहीं कर रखा है। तो अभी मैं हम नीचे जा रहे हैं तो जो फर्स्ट वाली रो है, रो नंबर 1, वो हट जा रही है। लेकिन यहाँ तक मान लो कि बड़ा डेटा है, मुझे पता नहीं चल रहा कि ऊपर कौन सी हेडिंग्स है, तो हेडिंग्स को मैं फिक्स कर दूंगा फ्रीज पेंस के थ्रू, तो आपको दिखाएगा। इसके लिए हम ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, फ्रीज टॉप रो। इस पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे जाके देखिए, कंट्रोल एरो डाउन से हम नीचे जाते हैं, कितनी भी बड़ी फाइल है उसके। अब देखिए वो पहली जो रो है जिसमें हेडर से आपके लिखे हुए हैं वो नहीं हिल रही है, वो वहीं पे है, तो आपको डेटा रीड करने में आसानी मिलती है।